दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में टॉपिक वाइज श्रृंखला में सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है वैदिक काल। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न आपके 100% आने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास लिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? यदि आपको प्रश्नों के आंसर आते हैं तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हुए चलें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता थे बच्चों इंद्र, या सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जो है यहाँ पर दर्शाया गया है इनको। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए है 5, बी है 10, सी है 12 और डी है 15। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, सामवेद में, या यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? तो राइट आंसर बच्चों है ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय, बकरी, घोड़ा या हाथी? तो अघन्या शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अघन्या गाय को कहा जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर ऋग्वेद से? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सभा और समिति संस्थाएं थीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक? तो सभा और समितियां जो होती थीं ये मंत्रियों के द्वारा होती थीं, और इसका मतलब है ये राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थीं। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? वैसे तो वेद जो हैं प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन बाद में जो जोड़ा गया है सबसे लास्ट में अथर्ववेद, तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नया है, ये आप कह सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? जजिया, बलि, लगान या कर? तो जो टैक्स वसूलता था राजा उसे बलि कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये सारी बच्चों बातें जो हैं वो कक्षा 6 की इतिहास की किताब में लिखी हुई हैं। अगर आप कक्षा 6 के इतिहास को ढंग से पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी। इसके अलावा हमने क्लास 6 की बुक का पूरा निचोड़ जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर सारे वीडियो आप वन लाइनर के रूप में पढ़ सकते हैं। सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाई गई हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से या फिर मुंडको उपनिषद से? तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो वेद शब्द का अर्थ है बच्चों ज्ञान। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के क्रमानुसार कौन सा सही है? अब यहाँ पर जो है आश्रम के हिसाब से आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में 4 जो है आश्रम थे। आश्रम का मतलब है कि पूरे जीवन काल को 100 वर्ष का मान करके उसको 25-25 वर्षों में विभाजित किया गया था, 4 भाग किए गए थे। तो पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद 25 से लेकर 50 तक में जो है गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद 50 से लेकर 75 के बीच में जो है वानप्रस्थ होता था, और लास्ट में 75 से लेकर 100 तक जो था वो संन्यास आश्रम था। तो ऐसे ही जो है 4 आश्रम इसमें दिए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम लास्ट में। तो इनको आप याद रखिएगा। तो ये 4 जो है आश्रम पद्धति के हिसाब से इसमें दिया गया है।
तो 12 नंबर क्वेश्चन है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो शुरुआत में जो है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार बच्चों कार्य का विभाजन था और लास्ट में चीज़ें जटिलताएँ होती चली गई तो फिर वो जन्म के आधार पर हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बच्चों होगा ए ऑप्शन, कार्य का विभाजन के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। 13 नंबर क्वेश्चन है सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है। मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत। तो सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद या संगीत। तो यजुर्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है, ए ऑप्शन आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है। मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड या संगीत। तो इसमें अथर्ववेद पूछा गया है, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बच्चों है, रोग निवारण व जादू टोने का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। 16 नंबर प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद कितने हैं, 4, 68, 108 या 12। तो 108 उपनिषद हैं, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 17 नंबर वेदांगों की संख्या कितनी है, 4, 6, 108 या 12। तो वेदांगों की संख्या बच्चों है 6, बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। प्रधान, राजा, ग्रामणी, विस्पति। तो यहाँ पर ग्राम का मुखिया है तो ग्राम के मुखिया को बच्चों ग्रामणी कहते थे, बी ऑप्शन आपका सही है और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप होता था गोधन, यानी जितने ज़्यादा गायें उतने ज़्यादा धनी। तो जितने ज़्यादा अधिक गाय जिसके पास होती थी वो उतना ही धनी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है। घोड़ा, ऊँट, बकरी या फिर कुत्ता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। घोड़ा जो है आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। इसके अलावा अगर गाय ऑप्शन में है तो वो भी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी। वाल्मीकि, वेदव्यास, चाणक्य या कालिदास। तो वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी। और ये कौन सी रामायण है तो ध्यान रखिएगा वही जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक रचना जो है लिखी थी। कालिदास की बहुत सारी नाटकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। तो ये चीज़ें याद रखनी है इनकी। 22 नंबर क्वेश्चन है वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी। शहरी, ग्रामीण, अर्धशहरी, अर्धग्रामीण। तो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आर्य का अर्थ क्या है। अच्छा, बहादुर, श्रेष्ठ, उत्तम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23 नंबर का सी ऑप्शन सही है, श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। 24 नंबर प्रश्न है वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां कौन हैं। लोकमुद्रा, सिकता, घोषा, ये सभी। तो डी ऑप्शन बच्चों सही है। और इसके अलावा गार्गी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो विदुषी महिलाएं उस समय हुआ करती थीं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों है जन का स्वामी कौन होता था। ग्रामणी, विस्पति, प्रधान, राजा। तो जन का स्वामी राजा होता था। इसमें डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी। तो आर्यों के समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी और लेखन और बोलचाल की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी। तो मूलतः रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ए ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो है अवधी रूपांतरण जो है वो आपका रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 28 नंबर क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद हो जाएगा। सी ऑप्शन है द राइट आंसर, सबसे प्राचीन वेद। 29 नंबर क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। 18, 19, 20, 21। तो पुराणों की संख्या बच्चों 18 है। ए ऑप्शन इसका सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म में जो है बच्चों प्रकृति की पूजा होती थी।
इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अग्नि, सोम या वरुण? और डी ऑप्शन फिर से सोम लिखा है तो इसको काट दीजिए। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वरुण। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो आर्य भारत में बच्चों आए थे ये मध्य एशिया से। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके रहे 33 क्वेश्चन जो वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।